भाइयों को सरवन राम सारन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारन बिरसालू ओशियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 18 अगस्त 2024 है और प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूँगा। फिलहाल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जो तेज़ बारिश का दौर चल रहा था उसमें कुछ कमी देखने को मिली है और मेरा वीडियो के माध्यम से भी आपके साथ अलर्ट था कि तेज़ बारिश से राहत मिलने वाली है और ठीक वैसे ही होने जा रहा है। प्रदेश में जो जिस तरह से भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात है उसमें राहत और बचाव कार्य के साथ कुछ हद तक सुधार हुआ है और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश पिछले 24 घंटों में ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से जो तेज़ बारिश चल रही थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जैसलमेर के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश जरूर देखने को मिली है। इसके अलावा बाड़मेर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश जैसी गतिविधियाँ जरूर देखने को मिली है। जोधपुर में हल्की फुल्की बारिश के अलावा कहीं भी तेज़ बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं थी और नहीं देखने को मिली। इसके अलावा प्रदेश के अन्य संभागों में भी कल कहीं भी तेज बारिश देखने को नहीं मिली। केवल हल्की और हल्की से मध्यम बारिश खंड वर्षा के रूप में अन्य संभागों में जरूर देखने को मिली। तेज बारिश किसी भी इलाके से समाचार नहीं है। इस तरह का मौसम पिछले 24 घंटों में रहा और अलर्ट भी इसी तरह का था। तो प्रदेश में अब आगामी मौसम को लेकर इस वीडियो में मैं विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उन किसान भाइयों को लेकर कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं अभी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन किसान भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी वीडियो में अपलोड कर देता हूँ और कुछ समय के लिए या कुछ समय बाद में ग्रुप में ये लिंक भेजता हूँ चैनल की। तो ऐसे में आप समय पर जानकारी नहीं दे पा सकते हैं। तो ऐसे में यदि आपके चैनल मोनेटाइज सॉरी चैनल यदि सब्सक्राइब है तो आप उसको सब्सक्राइब करते ही मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो ऐसे में आप तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में उन किसान भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिलहाल बात करते हैं प्रदेश में आगामी मौसम को लेकर। तो इस तरह से जो भारी बारिश थी वो थम चुकी हैं, लेकिन अब आगे मौसम ज़्यादा सुधार नहीं है। इसलिए मैं इस किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अब स्प्रे के लिए जो किसान भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम कब खुलेगा, कब स्प्रे करनी है, तो उन किसान भाइयों के लिए मैं सबसे पहले इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि आज और कल आपके पास जोधपुर और बीकानेर संभाग के किसान भाइयों के लिए ये समय है कि आप स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि बिल्कुल बारिश नहीं होगी ऐसा कोई मौसम नहीं रहेगा। मैं आपको स्पष्ट तौर पर इस वीडियो में कहना चाहता हूँ क्योंकि अब आपको स्प्रे करनी पड़ेगी क्योंकि जो फसलें हैं वो लगातार बारिश के वजह से कीटाणु जीव के माध्यम से ख़राब भी हो रही हैं और बहुत सारे फसलें नुकसान हो रही हैं उस कीटाणु की वजह से। ऐसे में आपको अब जो स्प्रे का कार्य है वो करना पड़ेगा मजबूरन। और जहाँ तक बारिश को लेकर हम बात करें तो बारिश आज और कल हालांकि मौसम में सुधार जरूर रहेगा, लेकिन खंड वर्षा अलग अलग स्थानों पर आपको ज़रूर देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि मौसम बिल्कुल क्लियर रहेगा और आप बिल्कुल मौसम क्लियर देखते हुए आप स्प्रे कर सकते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन आपको अब मजबूरन करनी भी पड़ेगी और अब आपके लिए 2 दिन का बहुत ही उचित समय आज और कल, यानी कि आज और कल मौसम में थोड़ा सुधार रहेगा। केवल खंड वर्षा और अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलेगी। हालांकि बारिश जरूर देखने को मिले, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ बिल्कुल मौसम साफ होगा ही नहीं, इस तरह का मौसम रहेगा। कुछ इलाकों में खंड वर्षा के रूप में आपको बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद जहाँ तक हम बात करें मंगलवार के बाद बारिश की गतिविधियाँ पुनः तेजी के साथ बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में मैं इस वीडियो में विस्तार से आपको आगे का मौसम बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उन किसान भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौसम बिल्कुल क्लियर होगा ही नहीं। तो आप स्प्रे के लिए आपके लिए 2 दिन का बहुत उचित समय है, आप समय पर स्प्रे करें ताकि आगामी दिनों में फिर होने वाली तेज़ बारिश के कारण आपकी फसल में और नुकसान ना हो और उसके बाद आपको और समय नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सुबह और शाम में लगातार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी तो ऐसे में आपके लिए अब बहुत ही उचित समय 2 दिन है। आप समय निकाल कर आप अपना फसल के ऊपर कीटनाशक छिड़काव अवश्य करें ताकि फसल में किसी भी प्रकार का लगातार बारिश के कारण नुकसान न हो सके। अब बात करते हैं प्रदेश में आगामी मौसम को लेकर। जहां तक हम बात करें आज 18 अगस्त है और प्रदेश में आज भी खंड वर्षा के रूप में बारिश जारी रहेगी। जोधपुर संभाग में भी देखने को मिलेगी और अन्य संभागों में भी खंड वर्षा के रूप में आपको बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलेगी प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग स्थानों पर। यानी कि मौसम बिल्कुल साफ नहीं होगा, लेकिन बारिश लगातार नहीं होगी और जहाँ लंबे चौड़े इलाकों में नहीं होगी, यानी कि कुछ गाँवों में छुटपुट बारिश के रूप में आपको बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आज देखने को मिलेगी। हालांकि मैं जोधपुर संभाग की बात करूं तो यहाँ पर भी खंड वर्षा के रूप में और जैसलमेर के कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाड़मेर, जोधपुर और नागौर के आसपास के क्षेत्रों में भी आज भी खंड वर्षा के रूप में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ
देखने को मिलेगी। यानी कि अब मानसून का सीज़न है और बिल्कुल मौसम क्लियर वेदर नहीं रहेगा। और इस बार मेरा जो वीडियो अलर्ट था एक मानसून को लेकर, आपने सुना भी होगा, और नहीं सुना तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वीडियो कहीं नहीं जाएगा। मेरा अलर्ट था कि इस बार मानसून बहुत मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा और प्रदेश में बहुत ही अच्छी बारिश होगी। और मानसून को लेकर जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वक्त बहुत सारे किसान भाइयों ने इस वीडियो पर कमेंट भी किए थे कि मानसून ऐसा नहीं रहेगा, कमज़ोर रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं, आपको जिस तरह से लगातार बारिश की गतिविधियाँ आप देख रहे हैं, अब आपको भी विश्वास होगा कि जो मैंने मानसून को लेकर जो वीडियो अपलोड किया था, ठीक वैसा ही मौसम आपको देखने को मिल रहा है और आगे भी बारिश की गतिविधियाँ लगातार देखने को मिलेगी। तो ऐसे में हम बात करते हैं फिलहाल और आगे के मौसम की। तो आज 18 अगस्त को भी खंड वर्षा के रूप में जारी रहेगी बारिश की गतिविधियाँ, और कल भी हल्की से मध्यम खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। लेकिन आज की तुलना में कल जोधपुर संभाग के आसपास के जो सेक्टर हैं, इन सेक्टरों में बारिश की गतिविधियाँ में कमी रहेगी। और भी आज की तुलना में कल और कमी रहेगी, मौसम में सुधार रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग की जहाँ तक मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ वैसा ही मौसम आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और मेरी बात को, बताई गई बात को विस्तार से समझकर आप अपना फसल संबंधित जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। तो जिस तरह से आज कई स्थानों पर खंड वर्षा होगी, अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा होगी और खंड वर्षा होगी। उसके बाद कल भी आज की तुलना में कल कम होगी, लेकिन खंड वर्षा का दौर कल भी जारी रहेगा। और ख़ास तौर से जोधपुर और बीकानेर संभाग की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, इन संभागों की जहाँ तक हम बात करें तो आगामी 24 घंटों के अंदर इन सेक्टरों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। यानी कि फिर से तेज़ बारिश शुरू होने वाली है आज से ही। आगामी 24 घंटों के अंदर इन सभी संभागों में, खास तौर से भरतपुर, जयपुर और उदयपुर, कोटा, इन संभागों में आगामी 24 घंटों के अंदर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं। तो उसके बाद लगातार जो आगामी 24 घंटों में इन सेक्टरों में तेज़ बारिश शुरू होगी, जो आगामी लगातार 29 अगस्त तक इन सेक्टरों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। और जिस तरह से मैं इस वीडियो में जो बात बताऊंगा बिल्कुल वैसा ही मौसम देखने को मिलेगा। उदयपुर, कोटा और जो आसपास के जयपुर के कुछ इलाके हैं संभाग के, उन इलाकों के अंदर आगामी 5 दिनों में भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। और अभी तक जो सिरोही के आसपास के जो किसान भाई हैं, उदयपुर संभाग के जो किसान भाई हैं, वो बारिश को लेकर इंतजार में। और अभी जहाँ तक हम बारिश के आंकड़े पर एक नज़र डालते हैं बीच में, तो उदयपुर संभाग में सामान्य से कम बारिश, कई जिले ऐसे हैं जो सामान्य से कम बारिश अभी तक देख पा रहे हैं। तो ऐसे में उन इलाकों में आप, उदयपुर संभाग के आसपास के इलाकों की मैं बात करूं तो भारी से अति भारी बारिश होगी। और जिस तरह से जोधपुर और नागौर के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी हालत हुई थी, वैसा ही मौसम एक बार पुनः आपको उदयपुर और कोटा संभाग में देखने को मिलेगा आगामी दिनों में। यानी कि जो आगामी 24 घंटों के अंदर इन क्षेत्रों में बारिश शुरू होने वाली है और 29 अगस्त तक चलेगी। तो इन जो 25-26 अगस्त के आसपास की मैं बात करूँ खासतौर से, इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होगी और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उदयपुर और कोटा संभाग में आपको आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। आगामी यानी कि कल से इन क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू होगा, जो 25-26 अगस्त के आसपास यहाँ पर हालात बाढ़ जैसे होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। और 29 अगस्त तक बारिश लगातार जारी रहेगी। तो ऐसे में वहाँ पर लगातार भारी बारिश होगी, भारी से भी अति भारी बारिश होगी, उसमें खासतौर से उदयपुर और कोटा संभाग शामिल रहेगी। और जहाँ तक मैं जोधपुर संभाग की उन सिस्टम के साथ बात करूँ तो जालौर, पाली और बाड़मेर के कुछ इलाकों में भी बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना बन रही है। हालांकि बाड़मेर के अधिकतर जिलों में ये बारिश का दौर जो चला, इस समय बारिश हो गई, लेकिन जालौर के किसान भाई और सिरोही के किसान भाई इस सिस्टम की वजह से बारिश नहीं होने से इंतजार भी कर रहे हैं। वहाँ पर फसलों को भी बारिश की ज़रूरत है। लेकिन जो अगला सिस्टम ये आ रहा है कल से, और ये सिस्टम 25-26 को जोधपुर संभाग तक पहुँचने की पूरी संभावना है, इससे पहले भी पहुँच जाएगा। लेकिन जो भारी बारिश का दौर है वो 25-26 के आसपास जोधपुर संभाग में देगा। और जालौर, पाली के आसपास के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश उस सिस्टम की वजह से होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो इस तरह का मौसम रहेगा। मैं विस्तार से इस वीडियो में आपको जानकारी जो दे रहा हूँ वैसे मौसम होने की प्रबल संभावना है। तो खास तौर से उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में आगामी दिनों में लगातार बारिश और भारी बारिश देखने को मिलेगी। यानी कि इन क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। आगामी 24 घंटों से इन 5 संभाग में बारिश शुरू हो जाएगी और 29 अगस्त तक इन क्षेत्रों में लगातार बारिश होगी और भारी से अति भारी बारिश तकरीबन 24, 25, 26 अगस्त को देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम इन 5 संभागों में रहेगा। बीकानेर और जोधपुर की जहाँ तक मैं बात करूँ, आगामी 2 दिन हल्की खंड वर्षा जारी रहेगी। और उसके बाद हम बात करें कि 22 अगस्त के आसपास जोधपुर में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और तकरीबन 23, 24, 25
अगस्त के आसपास जोधपुर संभाग में भी तेज़ बारिश, जिसमें पाली, जालोर व बाड़मेर के कुछ इलाके और जोधपुर के भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी। ऐसे में 25 अगस्त के आसपास भारी बारिश पुनः आपको जोधपुर संभाग में देखने को मिलेगी। बीकानेर संभाग की हम बात करें, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व आसपास के क्षेत्रों में भी जो 22 अगस्त से मौसम में फिर बदलाव होगा और कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी। हालांकि यहाँ पर 20 अगस्त को भी गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश होने की प्रबल संभावना है और आगामी 24 घंटों में भी गंगानगर के आसपास के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा हम सीकर, झुंझुनू, अलवर के आसपास की बात करें, शेखावाटी बेल्ट की बात करें, तो यहाँ पर भी आगामी 24 घंटों में मौसम में काफ़ी बड़ा बदलाव होगा और बारिश की गतिविधियों में आगामी 24 घंटों के अंदर ही बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि आज और कल भी यहाँ पर बारिश में तेज़ी आएगी और आगामी दिनों में लगातार इन सेक्टरों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होकर कई इलाकों में तेज़ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो ये वीडियो आज थोड़ा बड़ा हो चुका है क्योंकि मैंने पूरी विस्तार से आपके साथ आगामी मौसम को लेकर जानकारी दी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप ध्यानपूर्वक से सुनिए, जो बात मैंने वीडियो में बताई वैसा ही मौसम आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। तो आप इस 2 दिनों में ध्यान में रखते हुए आप अपने स्प्रे का समय है वो जल्द से जल्द आप स्प्रे करें, ताकि आगामी दिनों में फिर से होने वाली तेज़ बारिश से आपकी फसल में किसी भी प्रकार से नुकसान हो सके। धन्यवाद। राम राम से।